हरे कृष्णा। तो चलिए आज हम भगवद गीता के एक सबसे अद्भुत और रहस्यमय अध्याय 11वें अध्याय विराट रूप की गहराइयों में उतरते हैं। और इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करेगा हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का भाष्य। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है एक भक्त की बहुत ही विनम्र और दिल से निकली प्रार्थना से। ये कोई जिद नहीं है, ये अर्जुन की एक गहरी इच्छा है कि वो भगवान के उस ब्रह्मांडीय ऐश्वर्य को अपनी आंखों से देखें, जिसका वर्णन कृष्ण ने अभी अभी किया है। अब सवाल ये उठता है कि अर्जुन का ये अनुरोध आया कहां से। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी जिज्ञासा नहीं है। ये तो कृष्ण के शब्दों में उनके अटूट विश्वास की मजबूत नींव पर टिकी हुई एक प्रार्थना है। अनुरोध करने से भी पहले अर्जुन साफ कर देते हैं कि कृष्ण ने जो कुछ भी सिखाया है उसे वो पूरे दिल से मानते हैं, और विश्वास की इसी मजबूत नींव पर खड़े होकर ही वो विराट रूप देखने के लिए प्रार्थना करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। जरा अर्जुन की विनम्रता पर गौर कीजिए। वो भगवान को हुक्म नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो पूरी तरह से उनकी कृपा पर निर्भर हैं। वो जानते हैं कि ये दिव्य दर्शन केवल योगेश्वर यानी सभी योग शक्तियों के स्वामी की इच्छा से ही मिल सकता है, और किसी तरीके से नहीं। और यहीं पर श्रील प्रभुपाद एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण अपना रूप दिखाने के लिए मजबूर नहीं है। ये दर्शन कोई अधिकार नहीं है जिसे हम मांग सकें। नहीं, ये एक अनमोल तोहफा है जो सिर्फ सच्ची भक्ति और समर्पण के बदले में ही मिलता है। तो अर्जुन की इस सच्ची प्रार्थना का असर क्या होता है? भगवान कृष्ण जो भक्त वत्सल हैं वो प्रसन्न होते हैं, और अपनी बिना किसी कारण की कृपा से वो अपना अद्भुत विराट रूप दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक शर्त है। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि इन चमड़े की आंखों से, इन भौतिक आंखों से वो रूप नहीं देखा जा सकता। इसीलिए वो अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं, एक खास आध्यात्मिक नज़र, जिससे वो उस अलौकिक दृश्य को देख सकें। और फिर जो नज़ारा अर्जुन के सामने आता है वो सचमुच हमारी कल्पना से परे है। सोचिए, हजारों लाखों मुंह, हजारों लाखों आंखें, चमकते हुए गहने और हथियार। वो रूप हर जगह फैला हुआ था, उसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई अंत नहीं था। कल्पना कीजिए, उसी एक शरीर में उन्हें पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। सबसे ऊंचे लोक में ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो दूसरी तरफ भगवान शिव, बड़े बड़े ऋषि मुनि, दिव्य सर्प, चलने वाली और न चलने वाली हर चीज, सब कुछ एक ही जगह पर। अब सोचिए, अर्जुन पर इसका क्या असर हुआ होगा। उनका जो दोस्ती का भाव था ना, वो एकदम से बदल गया। अब उसकी जगह थी हैरानी, श्रद्धा और विस्मय। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बस हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन कहानी यहां एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। जो रूप अभी तक अद्भुत था, अब वो अपना एक भयानक पहलू दिखाने लगता है। एक ऐसा पहलू जो सबको डरा देता है। अब वो ऐश्वर्य भय में बदल चुका था। सूरज से भी तेज चमक, बड़े बड़े खुले हुए मुंह और उनमें वो भयानक दांत, ये सब देखकर सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि तीनों लोगों के सारे जीव कांप उठते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह से घबरा चुके हैं। वो अपना संतुलन खो बैठते हैं और कांपती हुई आवाज में पूछते हैं कि हे प्रभु, इतने भयानक रूप में आप कौन हैं? आपका असली मकसद क्या है? कृपया मुझे बताइए। और तब भगवान उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो कहते हैं, कालोस्मि, मैं काल हूं, वो महाकाल जो इस पूरी दुनिया का नाश करने वाला है, और मैं यहां इन सभी योद्धाओं को नष्ट करने के लिए आया हूं। और कृष्ण ये भी साफ कर देते हैं कि इन सब योद्धाओं की मौत तो पहले से ही तय हो चुकी है। मेरी योजना में ये सब पहले ही मर चुके हैं। तुम्हें तो बस हे सव्यसाची एक औजार बनना है, एक निमित्त मात्र। अब जब अर्जुन को सब कुछ समझ आ गया तो उनका डर धीरे धीरे कम होता है, और अब वो कृष्ण से अपने उस प्यारे रूप में वापस आने की प्रार्थना करते हैं। और यहीं से ये अध्याय अपने सबसे जरूरी निष्कर्ष की तरफ बढ़ता है। इस भयानक रूप को देखने के बाद अर्जुन का दिल अपने प्रिय सखा कृष्ण के उसी सुंदर मनमोहक रूप को देखने के लिए तड़प उठता है। वो पहले उनके चतुर्भुज नारायण रूप और फिर अंत में उनके असली 2 भुजाओं वाले श्याम सुंदर रूप को देखने की विनती करते हैं। और अब कृष्ण वो ज्ञान देते हैं जो इस अध्याय का सार है। वो कहते हैं, मुझे ना तो वेदों को पढ़कर समझा जा सकता है, ना बड़ी बड़ी तपस्याओं से, ना ही दान पुण्य से। अगर मुझे कोई जान सकता है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अनन्य भक्ति। यहां तक कि कृष्ण ये भी बताते हैं कि उनका ये जो 2 भुजाओं वाला इंसान जैसा रूप है ना,
ये उस विराट रूप से भी कहीं ज्यादा दुर्लभ है। अरे बड़े बड़े देवता भी इस सुंदर रूप को देखने का मौका ढूंढते रहते हैं। ये इतना खास है। और जैसे ही कृष्ण अपने उस सुंदर सौम्य वपुह में वापस आते हैं, अर्जुन का मन एकदम शांत हो जाता है। वो अपनी असली प्रकृति में लौट आते हैं। और ये बात क्या साबित करती है? यही कि एक सच्चा भक्त भगवान के ऐश्वर्य से ज्यादा उनके प्यारे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है। तो अब हम इस अध्याय के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और इसका जो आखिरी श्लोक है उसे पूरी भगवत गीता का सार कहा जाता है। इसमें भगवत धाम वापस जाने का पूरा फॉर्मूला, पूरा तरीका एक ही श्लोक में बता दिया गया है। इस आखिरी श्लोक में भगवान ने हमें 5 सीधी और सरल बातें बताई हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी उन्हें पा सकता है। ये जीवन को सफल बनाने की एक सीधी साधी गाइड है जो खुद भगवान हमें दे रहे हैं। वो श्लोक है, मत कर्मकृन् मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। ये भगवान का पक्का वादा है। वो कह रहे हैं, हे पांडव, जो भी इन 5 चीजों को अपने जीवन में उतार लेता है वो मुझे जरूर पाता है, जरूर। तो आज की हमारी ये चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि हम और आप अपने रोज के जीवन में, अपनी भक्ति में इन 5 निर्देशों को कैसे उतार सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। हरे कृष्ण।